ये कराची की एक सर्द सुबह थी। सड़कों पर गाड़ियों का शोर बढ़ने लगा था। फुटपाथों पर चाय वालों ने अपने स्टॉल्स जा लिए थे। कहीं मजदूर हाथों में औजार उठाए खड़े थे, कहीं दुकानदार शटर खोल रहे थे। इन्हीं शोर भरी सड़कों के दरमियान एक पुरानी सी बुसीदा इमारत के छोटे से कमरे में आहत खामोशी से आईने के सामने खड़ा अपनी वाहिद सफ़ेद शर्ट पर इस्त्री कर रहा था। शर्ट कई जगहों से पुरानी हो चुकी थी, मगर उसने पूरी एहतियात से इसे साफ रखा हुआ था। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। वो कई महीनों से एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, और आज आखिरकार उसे आखिरी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। कमरे के कोने में रखी चारपाई पर उसकी माँ खांसी के साथ लेटी हुई थी। चेहरा कमज़ोर था, आंखों में बीमारी और गुर्बत की थकन साफ नजर आती थी। आहत ने इस्त्री बंद की और माँ के पास बैठ गया। माँ ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, अल्लाह ताला आज तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा बेटा। आहत ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ था। अगर आज भी नौकरी ना मिली तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाता। घर का किराया 3 महीने से बाकी था। छोटे भाई हमज़ा की कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं हुई थी। माँ की दवाइयाँ भी उधार चल रही थी। हमज़ा जल्दी से अंदर आया। उसके हाथ में पॉलिश किया हुआ जूता था। भाई ये पहन लो, आज तुम्हें बड़ा आदमी लगना चाहिए। आहत हंसने की कोशिश करते हुए बोला, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा नसीब चाहिए। हमज़ा फ़ौरन बोला, नसीब भी मेहनत वालों के साथ रहता है। आप देखना, आज आप ज़रूर कामयाब होंगे। आहत ने अपनी फ़ाइल उठाई। इस फाइल में उसकी डिग्रियां, तजर्बे के कागजात और वो तमाम सर्टिफिकेट्स थीं जो उसने बरसों की मेहनत से हासिल किए थे। वो बार बार फाइल खोल कर देखता, जैसे डर रहा हो कि कहीं कुछ रह ना जाए। उसकी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आहत घर से निकल गया। सड़क पर अजीब हजूम था। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में भाग रहे थे। गाड़ियों के हॉर्न फिजा में शोर पैदा कर रहे थे, मगर आहत के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर ये नौकरी मिल गई तो सब बदल जाएगा। वो बस स्टॉप तक पहुंचा, मगर बस बहुत भरी हुई थी। उसने रिक्शा लेने का सोचा, मगर जेब में सिर्फ इतने पैसे थे कि वापसी मुश्किल हो जाती। उसने लंबा सांस दिया और पैदल चलने लगा। दूसरी तरफ शहर के एक गंदे इलाके में 12 साल गुड़िया अपने छोटे भाई को जगा रही थी। उनका घर दरअसल घर नहीं था, टूटी हुई दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा था जिसकी छत बारिश में टपकती थी। गुड़िया की माँ 2 साल पहले बीमार होकर मर चुकी थी, और बाप नशे का आदी था जो कई कई दिन घर नहीं आता था। गुड़िया सुबह सवेरे कचरा चुनने निकलती ताकि शाम को कुछ खाना खरीद सके। उसने अपने भाई को सूखी रोटी दी और खुद खाली पेट बाहर निकल आई। हाथ में पुरानी बोरी थी जिसमें वो प्लास्टिक और बोतलें जमा करती थी। गली के लोग उसे हकारत से देखते थे। कुछ बच्चे उसे छेड़ते थे, मगर वो खामोश रहती। उसकी माँ अक्सर कहती थी, गुड़िया गरीब ज़रूर रहना, मगर कभी किसी का बुरा मत करना, अल्लाह ताला सब देखता है। यही बात गुड़िया के दिल में हमेशा जिंदा रहती थी। आज तेज़ी से चलता हुआ मेन रोड पर पहुंच गया। अचानक आसमान पर काले बादल छा के और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग दुकानों के शेड के नीचे खड़े होने लगे, मगर हाथ के पास रुकने का वक्त नहीं था। वो फाइल को सीने से लगाए आगे बढ़ता रहा। बारिश तेज़ होती गई, सड़क पर कीचड़ और पानी जमा होने लगा। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल उसके करीब से गुजरी। पानी का ज़ोरदार छींटा हाथ के कपड़ों पर पड़ा और उसका तवाज़न बिगड़ गया। उसके हाथ से फाइल छूटकर सड़क किनारे बहते गंदे नाले में जा गिरी। हाथ जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। वो दौड़कर नाले के किनारे पहुंचा, मगर पानी का बहाव तेज था। फाइल गंदे पानी में तैरती हुई दूर जा रही थी। आहत ने घबरा कर हाथ बढ़ाया, मगर वो उसे पकड़ ना सका। आसपास खड़े लोग रुक गए। किसी ने अफसोस से सर हिलाया, किसी ने हंसकर कहा, लगता है किस्मत भी साथ नहीं दे रही। आहत के चेहरे पर बेबसी फैल गई। उसने जूते उतारे और नाले में उतरने लगा कि अचानक एक आवाज़ आई, भाई रुक जाएं। आहत ने मुड़कर देखा। एक दुबली पतली लड़की हाथ में कचरे की बोरी लिए खड़ी थी। बारिश से उसके कपड़े भीग चुके थे, मगर आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। ये गुड़िया थी। वो फौरन नाले के किनारे दौड़ने लगी। फाइल अब काफ़ी आगे जा चुकी थी। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। एक औरत चीखी, अरे बच्ची गिर जाएगी, मगर गुड़िया ने किसी की बात ना सुनी। नाले के ऊपर एक टूटी हुई दीवार थी। गुड़िया उस पर चढ़ी। उसका पाँव फिसला, मगर उसने खुद को संभाल लिया। फिर उसने झुककर पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और बहती हुई फाइल पकड़ ली, मगर उसी लम्हे उसका आधा जिस्म नाले में जा गिरा। लोग खौफ से चीख उठे। गुड़िया ने बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाला। उसके कपड़ों से गंदा पानी टपक रहा था, सांस फूल रही थी, मगर उसने फाइल मजबूती से पकड़ी हुई थी। वो हाँफते हुए आहत के पास आई और बोली, ये लें भाई। आहत की आंखें हैरत से फैल गई। उसने जल्दी से फाइल पकड़ी, मगर वो पूरी तरह भीग चुकी थी। गुड़िया ने फौरन अपने दुपट्टे से उसे साफ करना शुरू किया और बोली, जल्दी खोल कर देखें, शायद कागज़ बच जाएं। आहत कांपते हुए हाथों से फाइल खोलने लगा। कुछ कागज़ गीले हो चुके थे, मगर ज़्यादातर महफूज थे।
उसने सुकून का लंबा सांस दिया। फिर उसकी नज़र गुड़िया पर पड़ी जो सर्दी से कांप रही थी। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, आहत ने धीमी आवाज़ में कहा। गुड़िया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हम गरीबों की जान की कीमत कौन पूछता है भाई, मगर आप बहुत परेशान लग रहे थे। आज चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने जेब से पैसे निकाले उसकी तरफ बढ़ाए। ये रख लो। गुड़िया फौरन पीछे हट गई। नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको नौकरी मिल जाए तो बस मेरे लिए दुआ कर देना। आहत हैरान रह गया। इतनी गुर्बत में भी उस लड़की की आंखों में अजीब सी इज्जत थी। बारिश अब आहिस्ता हो रही थी। आहत ने घड़ी देखी, वो पहले ही बहुत लेट हो चुका था। उसने जल्दी से फाइल संभाली और जाने लगा, मगर फिर अचानक रुक गया। तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। तुम पढ़ती हो? गुड़िया की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई, फिर वो बुझ गई। नहीं भाई, पढ़ाई गरीबों के नसीब में कहाँ। ये कहकर वो अपनी बोरी उठाकर दूसरी तरफ चल दी, जबकि आहत देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोग खुद तकलीफ़ में होते हुए भी दूसरों के लिए आसानी बन जाते हैं। आहत जल्दी जल्दी कंपनी की इमारत की तरफ रवाना हो गया, मगर उसे मालूम नहीं था कि गुड़िया की दी हुई यही फाइल चंद घंटों बाद की जिंदगियों का रुख बदलने वाली थी। आहत तेज़ी से कंपनी की शानदार इमारत की तरफ बढ़ रहा था। उसके जूतों से पानी टपक रहा था, कपड़ों पर कीचड़ के निशान थे और हाथ में पकड़ी फाइल अब भी हल्की सी गीली थी, मगर उसके पास रुकने या खुद को संभालने का वक्त नहीं था। वो बार बार दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि बस आज सब कुछ ठीक हो जाए। इमारत के सामने पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए सर उठाकर ऊपर देखा। बड़े बड़े शीशे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मरकजी दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। अंदर आने जाने वाले लोग महंगे सूट और कीमती घड़ियां पहने हुए थे। आहत ने एक गहरा सांस दिया और अंदर दाखिल हो गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? आहत ने हल्के से सर हिलाया। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया। ये साइन कर दीजिए, फिर 5वें फ्लोर पर चले जाएं। आहत लिफ्ट की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ पहले ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उसने वक्त बचाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। 5 मंजिलें चढ़ते हुए उसकी सांस फूल गई, मगर वो रुका नहीं। 5वें फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल था, जहाँ कई उम्मीदवार बैठे थे। कोई लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, कोई अपनी फाइल दोहरा रहा था, कोई मोबाइल पर अंग्रेजी में बातें कर रहा था। आहत खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी फाइल एक बार फिर खोली और कागजात चेक करने लगा। अचानक उसकी नज़र फाइल के अंदर रखे एक छोटे से तय किए हुए कागज़ पर पड़ी। वो चौंक गया। ये पहले यहाँ नहीं था। उसने कागज़ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसी वक्त एक ऑफिस बॉय ने आवाज़ दी, मिस्टर आहत, प्लीज़ तैयार रहिए, आपका नंबर अगला है। आहत ने जल्दी से वो कागज़ वापस फाइल में रख दिया और ख़ुद को संभालने लगा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था शायद गुड़िया ने गलती से कुछ रख दिया हो, मगर अभी उसे देखने का वक्त नहीं था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर आया। उसके चेहरे से मायूसी साफ नज़र आ रही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने आहत को इशारा किया, आप अंदर जा सकते हैं। आहत ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कमरे में दाखिल हो गया। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। दरमियान में लंबी सी मेज़ थी, जिसकी एक तरफ कंपनी के सीनियर अफसरान बैठे हुए थे। उनके दरमियान सफ़ेद बालों वाला एक बावकार शख्स बैठा था, जिसके चेहरे पर अजीब सा रोब था। यही कंपनी का मालिक सलीम था। कराची की बिज़नेस दुनिया में उनका बड़ा नाम था। लोग कहते थे वो बहुत सख्त इंसान है और किसी पर आसानी से एतमाद नहीं करते। आहत ने सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गया। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहले उससे तालीम के बारे में पूछा गया, फिर तजर्बे के बारे में सवाल हुए। आहत ने इत्मीनान के साथ जवाब दिए। उसने बताया कि किस तरह उसने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की, किस तरह वो शाम को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फ़ीस अदा करता रहा और किस तरह उसने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। कमरे में बैठे अफसरान उसके जवाबों से मुतासिर होते जा रहे थे। एक अफीसर ने पूछा, अगर आपको ये नौकरी ना मिली तो क्या करेंगे? आहत चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, सर कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास हार मानने की गुंजाइश नहीं है। ये जवाब सुनकर सलीम मिर्ज़ा पहली बार गौर से आहत को देखने लगे। इंटरव्यू तकरीबन ख़त्म हो चुका था कि सलीम मिर्ज़ा ने हाथ आगे बढ़ाया, अपनी फ़ाइल दीजिए। आहत ने फ़ाइल उनके सामने रख दी। सलीम मिर्ज़ा ने फ़ाइल खोली ही थी कि अंदर से एक छोटा सा तह किया हुआ पर्चा नीचे गिर गया। कमरे में बैठे सब लोग हैरान रह गए। सलीम मिर्ज़ा ने झुककर वो पर्चा उठाया और आहिस्ता से खोलने लगे। जैसे जैसे उनकी नज़रें इस पर लिखी तहरीर पर पड़ती गईं, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उनकी आंखों में अजीब सी नमी उतर आई। पूरा कमरा खामोश हो गया। एक अफीसर ने हैरत से पूछा, सर सब ठीक है? मगर सलीम मिर्ज़ा जैसे किसी और दुनिया में खो गए थे। इस नोट पर टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ों में लिखा था, अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, ये फ़ाइल एक बहुत अच्छे भाई की है। इनकी फ़ाइल नाले में गिर गई थी, मैंने निकाल कर दी है। ये बहुत परेशान थे। लगता है इनको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इनको नौकरी दे दें तो अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा।
मेरी अम्मी कहती थी किसी का सहारा बनो तो अल्लाह ताला तुम्हारा सहारा बनता है। वैसे अगर आपके पास कोई छोटा मोटा काम है तो मुझे भी दे देना। मैं कचरा चुनती हूँ मगर पढ़ना चाहती हूँ। नाम गुड़िया। नोट पढ़ते हुए सलीम मिर्ज़ा के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कमरे में बैठे सब लोग हैरत से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि किसी ने कभी इस सख्त मिजाज आदमी को इस तरह जज्बाती होते नहीं देखा था। कुछ लम्हों बाद उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, ये लड़की कौन है? आहत ने पूरी बात बता दी कि किस तरह फ़ाइल नाले में गिरी और किस तरह एक कचरा चुनने वाली बच्ची ने अपनी जान खतरे में डालकर वो फ़ाइल निकाली। मिर्ज़ा सलीम खामोशी से सुनते रहे। फिर अचानक उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके जहन में बरसों पुराना मंजर उभर आया। बारिश का दिन था। उनकी छोटी बेटी आयशा स्कूल से वापस आ रही थी। रास्ते में एक बच्चा नाले में गिर गया। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, मगर आयशा दौड़ कर उसे बचाने गई और खुद तेज़ पानी में बह गई। उस दिन के बाद सलीम मिर्ज़ा अंदर से टूट गए थे। उन्होंने खुद को सिर्फ कारोबार में मसरूफ़ कर लिया था। उनके चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो गई थी। आज 25 साल बाद इस छोटे से नोट ने उनके दिल का बंद दरवाज़ा दोबारा खोल दिया था। उन्होंने आंखें खोली तो वाकई उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने फ़ौरन अपने सेक्रेटरी से कहा, इस बच्ची को ढूंढो, अभी के अभी। सेक्रेटरी हैरान है क्या? सर, कराची में एक कचरा चुनने वाली बच्ची को कहाँ तलाश करेंगे? सलीम मिर्ज़ा ने सख्त लहजे में कहा, ढूंढो उसे। आहत खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। आहत ने इस लड़की का ठिकाना बताया तो लोग उसे लेने निकल गए। आहत को यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटे से नोट ने इतने बड़े आदमी को इस तरह बदल दिया है। उधर गुड़िया हस्बे मामूल शहर की गलियों में कचरा चुन रही थी। बारिश तो रुक चुकी थी, मगर उसके कपड़े अब भी गीले थे। वो एक होटल के बाहर फेंकी हुई बोतलें उठा रही थी कि अचानक एक बड़ी गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। दो आदमी बाहर निकले। तुम्हारा नाम गुड़िया है? गुड़िया घबरा गई। जी, क्यों? उन्होंने नरमी से कहा, डरो नहीं, बड़े साहब ने बुलाया है। गुड़िया हैरान है कि बड़े साहब कौन? मगर इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो लोग उसे गाड़ी में बिठा चुके थे। पूरी जिंदगी में शायद पहली बार गुड़िया किसी इतनी महंगी गाड़ी में बैठी थी। वो खौफजदा नज़रों से खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद गाड़ी उससे बड़ी कंपनी के सामने रुकी, जहां आद इंटरव्यू देने आया था। गुड़िया खौफ से कांप गई। उसे लगा शायद उससे कोई गलती हो गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसके मैले कपड़े और नंगे पाँव इस चमकती हुई इमारत में बहुत अलग अलग लग रहे थे। फिर उसे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। सलीम मिर्ज़ा कुर्सी से उठे और खामोशी से इस बच्ची को देखने लगे। चंद लम्हों तक कमरे में मुकम्मल खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो? गुड़िया ने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। जी, अगर तुम्हें स्कूल भेजा जाए तो पढ़ोगी? गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। वाकई सलीम मिर्ज़ा की आंखों में भी नमी फिर उतर आई। उन्हें यूं लगा जैसे बरसों पहले खोई हुई अपनी बेटी उनके सामने खड़ी हो। आद भी वहीं मौजूद था और खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। मगर अभी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में सलीम मिर्ज़ा एक ऐसा फैसला करने वाले हैं जो सबकी ज़िंदगियां बदल देगा। आहत को जाव पर रख लिया गया था और गुड़िया उसके भाई की पढ़ाई का सारा खर्चा सलीम मिर्ज़ा ने उठाने का फैसला किया था। आज दो लोगों की ज़िंदगी संवर गई थी। आहत और गुड़िया एक साथ इस बड़ी इमारत से बाहर निकले। दोनों एक दूसरे के मशगूल थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे।